Hey dosto, welcome to another explainer from Fullwala Tuitions. Now I want you to close your eyes for a second. क्या आपको लगता है आप इस रूम में बिल्कुल अकेले बैठे हो? Well, absolutely not. Let me tell you, आपके आसपास, आपके हाथों पर और लिटरली आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक पूरी एलियन दुनिया रह रही है। एक ऐसी दुनिया जो इन नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं दिखती। So welcome to the invisible living world. आज हम इस हिडन वर्ल्ड की एक सुपर कूल राइड पे चलेंगे टू अनकवर एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन राइट अंडर आवर नोजेस। लेट्स डाइव राइट इन। So imagine the surface of your skin right now. अब जब आप आंखें ओपन करोगे, let me completely shatter that illusion of being alone. आपकी स्किन पे और उस टेबल पे जहां आप अभी बैठे हो, there are millions of hyper-realistic, tiny creatures crawling around right this very second. But tension मत लो, they aren't all bad. In fact, कुछ तो बहुत यूजफुल भी हैं. So फूलवाला ट्यूशंस चैंपियंस, let's explore कि ये इनविजिबल एलियंस आखिर डिस्कवर कैसे हुए और ये साइंस हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इस इनविजिबल वर्ल्ड का आखिर पता कैसे चला? वेल, एंटर आवर फर्स्ट हिस्टोरिकल डिटेक्टिव रॉबर्ट हुक। बैक इन 1665 इन्होंने एक ट्री के कॉर्क स्लाइस को अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा। उन्हें ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे जिसे इन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन रिमेंबर, वो टोटली डेड सेल्स थे। इसके बाद पिक्चर में आए एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने लिटरली पहली बार पॉन्ड वाटर में लाइव सेल्स को हंसते खेलते स्विम करते हुए देखा। और यू नो व्हाट, यहीं से साइंस की एक नई और बिल्कुल फैसिनेटिंग ब्रांच स्टार्ट हुई। Okay, so the absolutely crucial point here is सेल आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में समझें तो जैसे एक बड़ा सा हाउस छोटी छोटी ब्रिक्स को जोड़कर बनता है ना, वैसे ही हर लिविंग बॉडी इन्हीं सेल से बनती है। इट्स लिटरली द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। फुलवाला ट्यूशंस के हर स्टूडेंट को ये सिंपल एनोलॉजी हमेशा याद रखनी चाहिए। द ब्रिक्स ऑफ अ हाउस आर एग्जैक्टली लाइक द सेल्स ऑफ अ बॉडी। सिंपल, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड सी हाउ दिस ऑल बिल्ड्स अप। ये सेल्स ना अकेले काम नहीं करते। ये बायोलॉजिकल हायरार्की का एक फॉर्मूला है जो एवरी सिंगल स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज। देखो कैसे एक सिंगल सेल डिवाइड और टीम अप करके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाता है। एक जैसे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। टिश्यूज से बनता है एक ऑर्गन, जैसे आपका हार्ट या लंग्स। फिर ऑर्गन्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और इन सारे सिस्टम्स को एक साथ मिला दो तो बनती है एक पूरी ऑर्गेनिज्म बॉडी। मेक सेंस? ऑलराइट, अब जरा इस मैसिव नंबर पर ध्यान दो। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर। पर क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सेल एक्चुअली कौन सा है? आप नेचुरली सोचोगे कि यार कोई माइक्रोस्कोपिक चीज ही होगी। नो वे, it's a massive ostrich egg measuring up to 170 millimeters across. That is literally a single giant cell. Mind-blowing fact है ना? साइंस में एक्सेप्शंस हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग होते हैं। चलिए अब मिलते हैं इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के हीरोज और विलन्स से, द माइक्रोब स्क्वाड। हम इन्हें जनरली 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है बैक्टीरिया, लाइक लैक्टोबैसिलस, जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिलते हैं, आई मीन इवन एक्सट्रीम वोल्केनोज में। दूसरा है फंगाई, लाइक यीस्ट और ब्रेड मोल्ड। ये प्लांट लाइक जरूर लगते हैं बट इनमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता। तीसरा है प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा। ये बेसिकली सिंगल सेल स्विमर्स हैं। और चौथा है एल्गी, जो ग्रीन होते हैं और अर्थ की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन रुको रुको, इन 4 ग्रुप्स के अलावा ना एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर है, द अल्टीमेट रूल ब्रेकर, द वायरस। ये इस लिस्ट में इजीली फिट नहीं होते क्योंकि वायरसेस बहुत स्मार्ट और वियर्ड होते हैं। देखो, जब तक ये किसी होस्ट बॉडी के बाहर हैं, ये कंप्लीटली नॉन लिविंग है, बिल्कुल एक पत्थर की तरह। पर जैसे ही ये आपकी या किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, बूम, दे बिकम एक्सट्रीमली एक्टिव रिप्रोड्यूसिंग मशीन्स। ऐसी ही सॉलिड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ना फुलवाला ट्यूशंस को ध्यान से फॉलो करते रहो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, माइक्रोब्स इन आवर किचन, द टेस्टी साइड ऑफ साइंस। सो अब हम अपने माइक्रोस्कोप को साइंस लैब से निकालकर आपके किचन में सेट करते हैं। आपको क्या लगता है सारे माइक्रोब्स बस डिजीज लाते हैं? नो वे, कुछ तो हमारे एब्सोल्यूट बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कभी सोचा है कि मम्मी मिल्क से थिक डिलिशियस कर्ड यानी दही कैसे बनाती हैं? वेल, वो यूज करती हैं थोड़ा सा वार्म मिल्क और 1 चम्मच पुराना दही, जिसे हम स्टार्टर कहते हैं। उस स्टार्टर में होता है एक सुपर फ्रेंडली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया मिल्क शुगर यानी लैक्टोज को खाकर उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और बस आपका टेस्टी हेल्दी कर्ड रेडी हो जाता है। और हाँ, आपका फेवरेट सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड या केक कैसे बनता है, उसका सीक्रेट भी यही है। वो बन पाता है फंगाई फैमिली के एक स्पेशल मेंबर यीस्ट की वजह से। जब डो में यीस्ट मिक्स करते हैं तो वो शुगर्स को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है।
ये CO2 गैस बबल्स डो में ट्रैप हो जाते हैं, जिससे डो ऊपर की तरफ राइज होता है और एकदम फ्लफी बन जाता है। सी, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से आपको एक्चुअली साइंस समझने में हेल्प करेंगे। Now let's pivot to a super relatable household mystery. अगर आप नॉर्मल सब्जी या दाल एक दिन भी बाहर छोड़ दो तो वो खराब हो जाती है, राइट? पर दादी माँ का बनाया हुआ मैंगो पिकल यानी अचार सालों साल जार में बिल्कुल ठीक कैसे रहता है? ऐसा क्या जादू है उसमें कि उस पर माइक्रोब्स अटैक ही नहीं करते? थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। वेल, इसका आंसर है एक्सट्रीम प्रिजर्वेशन। दादी माँ के अचार में बहुत हैवी अमाउंट में सॉल्ट और ऑयल होता है, और ये एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। ये नमक ना उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से सारा वाटर बाहर निकाल देता है, जिससे उनकी ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइम आप अचार खाओ, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट साइंस इज कीपिंग इट सेफ। Alright, Fullwala Tuitions champions, it's time for a quick fire quiz to check your focus today. Screen पर 4 questions हैं. Who coined the term cell? What is the largest single cell? Which microbe makes bread fluffy? और आखिरी, are viruses living outside a host? फटाफट अपने answers comments में drop करो. Let's see कौन सबसे पहले right answers देता है. And you know, this brilliantly illustrates our entire journey in today's explainer. Science isn't just trapped in boring textbooks. It's an invisible alien world crawling right on your hands, helping you digest food और आपका favorite bread bake करने में help कर रहा है। ऐसे ही mind blowing science concepts और practical examples के लिए फुलवाला ट्यूशंस को फॉलो करते रहो। जाते जाते एक सवाल सोच कर जाना, अगर कल अचानक अर्थ से सारे माइक्रोब्स गायब हो जाएं, तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे? कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस और मिलते हैं अगले माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ।